जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज मैं आपको कार्तिक मास का 10वां अध्याय सुनाती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। राजा प्रथु बोले कि हे ऋषि श्रेष्ठ नारद जी, आपको प्रणाम है। कृपया अब यह बताने की कृपा कीजिए कि जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक के तेज को क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ। नारद जी बोले कि हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना यह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय शीघ्र ही बालक होकर सागर के संगम पर बैठकर संसार को बहा देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा, लोकपाल भी व्याकुल हो गए, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। यह देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पितामह, यह तीन लोग बहुत ही संकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। हे महायोगिनी, इन्हें नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर तट पर आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता हुआ देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे सागर, यह बालक किसका है और शीघ्रता पूर्वक कहूँ। सागर विनम्रता पूर्वक बोला, प्रभु, यह तो मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसीलिए जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार कर दें और इसका जात तक फल बताइए। नारद जी ने राजा पृथु से बोले कि सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ लिया कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू की टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों पर जोर लगाकर किसी प्रकार सागर से अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा कि हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकलता है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही यह तरुणावस्था को प्राप्त हो गया, इसीलिए सब शास्त्रों का पारंगी होगा, महापराक्रमी होगा, महावीर होगा, बलशाली होगा, महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। यह किसी से भी पराजित नहीं होने वाला है तथा भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है वहीं पर यह जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी प्रतिवर्ता, सौभाग्यशालिनी, सर्व सुंदरी, परम मनोहर, मधुर वाणी बोलने वाली तथा शीलवान होगी। सागर से इस प्रकार कहकर नारद जी ने शुक्राचार्य को बुलाया और उनके हाथों से बालक का राजाभिषेक करा दिया। स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। वह हर्षित मन से घर गया और फिर सागर में उस बालक का लालन पालन कर उसे पुष्ट किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुलाकर वृंदा नामक कन्या से विधि पूर्वक उसका विवाह करा दिया। उस विवाह से बहुत ही बड़ा उत्सव हुआ और शुक्राचार्य के प्रवाह से पत्नी सहित जलंधर दैत्यों के राजा हो गए। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा। सभी भक्तगणों से अनुरोध है कि वह इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। धन्यवाद।